रज़ा रज़ा नर्सरी से ये आपके लिए अगली वीडियो लेके आया हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि रेनी सीज़न लगभग शुरू होने वाला है। हल्की-हल्की बारिशें भी आसपास के एरियाज़ में शुरू हो गई हैं। हमारे एरिया में भी कल मॉर्निंग के टाइम कुछ हद तक बारिश हुई थी, जिससे टेम्परेचर में कुछ हद तक गिरावट आई है और ह्यूमिडिटी बढ़ी है। क्योंकि ह्यूमिडिटी में गुलाब का पौधा अच्छे से पनपता है वैसे, तो टेम्परेचर पे कुछ कंट्रोल हुआ है। क्योंकि अभी तक ये पौधे गुलाब के बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे थे, पत्तियाँ जल रही थीं, स्टेम भी काले पड़ते जा रहे थे और इनमें काफ़ी ट्रीटमेंट दिया गया है, ह्यूमिक एसिड का, फंगीसाइड का और डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स इन्हें दिए गए हैं, तब जाकर ये इतने खड़े हो पाए हैं। और काफ़ी ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल हो रहा है और काफ़ी मतलब एयर सर्कुलेशन का भी ख्याल रखा गया है, तब जाके ये पौधे गुलाब के मेरे ठीक तरह से ग्रो करते रहे हैं। अब जैसे-जैसे रेनी सीज़न आता जाएगा, टेम्परेचर पर कंट्रोल होता रहेगा, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो इनकी गुलाबों की निकलने का जो अब इस वक़्त तरीका है वो बहुत छोटा है और जो कलर एक्चुअल इनका है वो है ही नहीं। कभी वाइट आ रहे हैं तो हल्के पिंक आ रहे हैं, कभी कुछ। तो जब ये एक डिज़ायरेबल टेम्परेचर अचीव कर लेंगे, जो मतलब एनवायरनमेंट में है, जो इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, उस टेम्परेचर पे अपने ओरिजिनल फ्लावर्स ब्लूम्स करेंगे और लीव्स वगैरह भी अच्छे से ग्रो करेंगी, ब्रांचेस बनेंगी, डिफरेंट अलग-अलग ब्रांच निकलेंगी इनमें। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, अभी धीरे-धीरे कलियाँ तो आ ही रही हैं वैसे, मगर जब टेम्परेचर धीरे-धीरे कंट्रोल होगा और अभी जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये धीरे-धीरे सही होते चले जाएंगे और अक्टूबर से लेकर और फिर मार्च के एंड तक, बल्कि अप्रैल में भी कह सकते हैं, मिड अप्रैल या उसके बाद तक ब्लूमिंग अच्छी होती रहेगी और पूरे जाड़ों ये अच्छे से फ्लावर देंगे और अच्छी लीव्स आएंगी इनके अंदर, ब्रांचेस भी बनेंगी बढ़िया। बस ये है कि हर चीज़ का ख्याल रखना है इनके मैन्योर का, कि हमें कहाँ इन्हें मैन्योर देना है, कब इन्हें जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो देने हैं या बायो फर्टिलाइज़र कब देने हैं। और फंगीसाइड तो खैर लगातार स्प्रे करते रहना चाहिए वैसे भी पूरे साल। ह्यूमिक एसिड ख़ास तौर पे गर्मियों के दिनों में ज़रूर देना चाहिए 15 दिन के गैप के साथ, और फंगीसाइड हफ्ते में 2 बार स्प्रे हो जाए। इसके अलावा बायोवीटा वगैरह भी स्प्रे करते रहें पत्तियों पे, तो उनमें जान पड़ी रहती है वैसे भी। बेसिकली पत्तियों का जो मेन कंपाउंड है क्लोरोफिल है, उसमें मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो क्लोरोफिल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट्स है जो प्लास्टिड कहलाती हैं, जो फ्लावर के ग्रीन लीफ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं, लाइट्स को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करती हैं वो, और जिससे ये अपना फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस जो पौधे के अंदर होती है, जिससे अपने फूड फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्योंकि जिन पौधों में पत्तियाँ कम होती हैं, डल कलर की होती हैं, तो उनमें ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हरा होना ज़्यादा ग्रीन होगी पत्ती, पीली हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगा, तो वो उतना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये है कि अच्छी सनलाइट भी ज़रूरी है इस वक्त, तो कि जो फ़िल्टर होके आती है सनलाइट वही देनी पड़ती है, क्योंकि 6 से 8 घंटे की इनको सनलाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अब जो है हमें फ़िल्टर होके देनी पड़ रही है इन्हें, क्योंकि वो जल जाते हैं इनसे बहुत ज़्यादा, बजाय फोटोसिंथेसिस होने के पूरी तरह भपक जाता है पौधा, बर्न हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पानी का तो ख़ास तौर पे, कि अगर आपने दोपहर में पानी डाल दिया तो सारे मरना शुरू हो जाएँगे। यदि बहुत ज़्यादा सुबह डालिए, मेरा कहना तो ये है कि शाम को डालिए पानी, जब सूरज लगभग छिप रहा हो, उस वक़्त अच्छे से नहला दें पौधों को और गमलों में अच्छे से पानी लगा दें,
तब पूरी रात ठंडक रहती है इनमें और दिन भर वो गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं। हालाँकि 2 टाइम लगना चाहिए पानी, लेकिन जो ठीक टाइम है वो शाम का टाइम है, सूरज डूबता है। उस वक़्त अगर आप पानी लगाएँगे तो इतना वो नहीं रहेगा, ठंडक आ जाएगी इनके अंदर। वरना अगर हम सुबह ही सुबह लगाते हैं तो दिन भर में फिर वो सूख जाते हैं पौधे और भपके का ख़तरा ज़्यादा रहता है, यानी इनके अंदर जो जल जाते हैं ये, काले पड़ जाते हैं ये, फिर इनमें फंगस लग जाती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है कि पानी कब देना है। गुड़ाई वगैरह कर दिया करें। गुड़ाई करने से फ़ायदा ये है कि एयरी रहती है सॉइल, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है जड़ों को मिलने के लिए, रेस्पिरेशन करते हैं वैसे भी ये और इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो व्यूअर, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।